वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गॉसिप विद गार्डनिंग। आई एम जसप्रीत। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह मेरा मम्मी का जो किचन गार्डन है। तो इसमें आपको मैं आज दिखाती हूँ कि अभी इन्होंने कौन कौन सी फसल जो है ग्रो की हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो ये देखो, बहुत सारी ये एक ऐसी फसल होती है फ्रेंड्स, ये जितनी मतलब मुश्किल होती है इसको लगाना। ऐसा तो नहीं है कि बस लगा ले राजमा तो बस हो गया। इसके लिए बहुत पहले मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो आपको जो इसको जो है सॉइल को जो आपका खेत है उसको उपजाऊ बनाना पड़ता है। तो उसके लिए फ्रेंड्स, यहाँ देखो, हल वगैरह या कोई दूसरे ट्रैक्टर वगैरह तो नहीं होते हैं कि जिससे आप जो है खेतों को जोत सकते हैं। बैल वगैरह भी अब नहीं होते, हल वगैरह भी नहीं होते। वो पुराना टाइम अब गया फ्रेंड्स। अभी यहाँ कुछ भी नहीं होता ऐसे। अब तो बस ऐसा कि आपको हार्ड खुद मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये सब चीज़ें होती है। आज अगर मैं बताऊं, अगर राजमा यहाँ 150 रुपये किलो या 200 रुपये किलो के हिसाब से भी बिकते होंगे, तो कोई ज़्यादा महंगे नहीं बिकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि इसके लिए जो मेहनत यहाँ के लेडीज़, यहाँ के लोग करते हैं, तो वो मेहनत देखने को बनती है फ्रेंड्स। तो पहले तो देखो, पहले इतना सारा गोबर खाद, बहुत सारा गोबर खाद इसमें देते हैं। उसके बाद इसको खोदते हैं, उसके बाद राजमा लगाते हैं। तो वहाँ पर ख़त्म नहीं होता है काम की बस बीज लिए राजमा तो हो गए। तो उसके बाद फ्रेंड्स, इस तरह के जो ये स्पोर्ट है वो जंगल से लेकर आने पड़ते हैं। ये भी एक बहुत मुश्किल काम है। ऐसा नहीं है कि एक आधा किलोमीटर गए वहाँ पर मिल गए। तो उनके लिए भी बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, मतलब दो दो तीन पहाड़ियाँ दूर जाना पड़ता है। तो तब जाके ये बांस वगैरह की इस तरह की ये स्पोर्ट मिल जाती है। फिर वहाँ से लेकर आना और इनको लगाना बहुत लंबा प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, और बहुत मुश्किल होती है। तो तब देखो, इसको इस तरह से सपोर्ट देनी पड़ती है, तब जाके इस तरह की फलियां वगैरह होती हैं। अगर फलियां मिट्टी में लगी तो ये फिर गल जाती है, ख़राब हो जाती है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखो, राजमा की खेती करना कोई ऐसा नहीं है, सौखा काम नहीं है बिल्कुल भी, बहुत मुश्किल होती है। तो लगभग ये अभी इनको पकने में बहुत टाइम, ये लगभग दिवाली के बाद से नवंबर तक इसमें ये अच्छी तरह से पक जाएगी। फिर ये सूख जाएगी, फिर इनको निकालेंगे, आराम से निकालेंगे, ताकि ये स्पोर्ट है अगले साल के लिए भी जो यूज़ हो जाते, इनको आराम से निकालना पड़ता है। फिर इनमें इनको सुखाना पड़ता है और फिर जाके उसमें से राजमा निकलते हैं। तो बीच में राजमा के साथ, रेड राजमा के साथ दूसरी जो जो जिनको यहाँ लोकल भाषा में बालियाँ बोलते हैं, मतलब होती तो वो राजमा ही की तरह ही होती है, पर राजमा लाल कलर का होता है, आपको मालूम ही होगा फ्रेंड। तो इस तरह बीच में बहुत सारी ये मिक्स हो जाते हैं राजमा के साथ साथ। तो फिर उनको जो है छांटना पड़ता है, पीले कलर की, रेड कलर की, येलो वगैरह, मतलब बहुत सारी ब्लैक कलर की, बहुत तरह के राजमा होते, बालियाँ होती है। जो असली राजमा होता है उसको अलग से छांटना पड़ता है। तो तब जाके जो है इनको जो है बेचते हैं। वैसे तो यहाँ तो मेरी मम्मी ने तो इतना बड़ा खेत लगाया, उन्होंने तो लगभग आधा बीघा ज़मीन में ही लगाए हुए राजमा, तो इन्होंने तो अपने लिए लगाए हुए। मतलब यहाँ ये राजमा लगाने बड़े मुश्किल है, इनकी देखभाल करनी बड़ी मुश्किल। अगर तो मोंकी वगैरह आ गए फ्रेंड्स, तो मोंकी या भालू वगैरह का भी अटैक बहुत होता है। तो इस तरह से वो नुकसान कर देते हैं, तो इसकी पहरेदारी भी बहुत करनी पड़ती है। तो दूसरे नंबर पर है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये माला माल कर सकते हैं आपको जो फसल, तो वो है अरबी की खेती, अरबी की, जिसको घुइयाँ की खेती भी बोलते हैं। तो इसके तो देखो फ्रेंड्स, आपके इस तरह के ये पत्ते जो है पतीड़ में भी काम आते, पत्ते मतलब सब्जी पतीड़ बनाते हैं। तो वो तो एक खाने पीने की रेसिपी होती है फ्रेंड्स, उसके बारे में आपको नहीं बता सकती कि किस तरह से पतीड़ बना सकते हैं। तो एक तो ये भी काम आते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स, जो उसमें इसमें अरबी होती है, नीचे अरबियाँ होती है, तो वो भी काम, वो तो आती हुई है काम फ्रेंड्स। तो इस तरह से इसमें देखो, इस तरह से बन जाते हैं, नोड एरिया बन जाते हैं देखो, और निकलते रहते हैं। ये मतलब आलू, ये और है, ये चालू बन रहे हैं इसके साथ साथ। तो फिर जब ये सूख जाते हैं, बिल्कुल गल जाते हैं, उसके बाद इनको हार्वेस्ट करते हैं,
तब जाके इसमें से कचालू वगैरह निकलते हैं। उसका भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, कचालू अलग से निकालने। और दूसरी गधेड़ी बोलते हैं, गधेड़ी जो बड़ी सारी होती है उसका प्रोसेस अलग से होता है। जब इसमें से आलू सारे निकल जाते हैं तो फिर ये डंठल सा बच जाते हैं, डंठल को भी मिट्टी में दबा देते हैं, फिर उसका जो है कचालू बन जाता है। बड़ा सारा जो कचालू होता है वो बनता है। तो उसका जो प्रोसेस बहुत लॉन्ग होता है फ्रेंड्स, उसको मिट्टी में दबाना पड़ता है। मैंने तो देखा हुआ है क्योंकि मुझे तो मालूम है फ्रेंड्स, तो पर यहाँ मैं नहीं बता सकती इसके बारे में। तो अगर तीसरे नंबर पर है फ्रेंड्स, ये देखो बथुआ का, देखो बाथू तो यहाँ बहुत बीजा हुआ है लोगों ने, पर इसका जो खेती है बड़ी मुश्किल होती है फ्रेंड्स। इसके आगे भी जो खरपतवार वगैरह भी बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो ये भी एक मेन जो है यहाँ पर है। तो यहाँ पालक लगाया हुआ है, मैंने बीजा हुआ है। तो इधर मैंने आपको दिखाना था कि मम्मी के यहाँ ही एक बहुत बड़ा मैंने कद्दू देखा था। तो ये देखो कद्दू बहुत सारे हैं, मम्मी ने लगाया कद्दू। और दूसरे जो होते हैं चप्पन कद्दू की तरह होते हैं, वो ऊपर लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ से वो दिखेगा नहीं फ्रेंड, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा बीच में घुसना पड़ेगा, नहीं दिखेगा इस तरह से, वो लगा हुआ है यहाँ पर। तो बाकी भी दिखाती हूँ मैं आपको, बाकी कौन कौन सी सब्जी अभी मम्मी के किचन गार्डन में लगी हुई है। तो यहाँ मैं दिखाऊँ फ्रेंड्स, इसमें जो है करेले लगे हुए हैं। ये देखो इस तरह से करेले लगे हुए हैं, ये मीठे करेले हैं। इसकी मैंने कुछ दिन पहले हार्वेस्टिंग की वीडियो भी बनाई थी। तो ये अभी बहुत स्लो हो रहे हैं, क्योंकि इनमें से सारे जो है हार्वेस्ट कर लिए, अभी मुझे दिख भी नहीं रहे छोटे छोटे से करेले कहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, खीरे लगे हुए हैं। ये देखो एक पत्ते के बीच में खीरा भी है, ऊपर करेला भी है, एक बड़ा सारा करेला भी लगा हुआ है ऊपर, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो कैमरा भी इतना खास तो नहीं है। तो ये देखो इस तरह से करेले वगैरह तो अभी 3-4-5 दिन तो हुए उनको हार्वेस्ट किए हुए, तो बहुत कम में अभी करेले हुए हुए। ये देखो इस तरह से, ये देखो हो जाएंगे 3-4 दिन में और हो जाएंगे, बहुत जल्दी से ग्रो कर जाते हैं। पर सब्जी अगर आप किलो भर के लेंगे तो सब्जी आपकी 250 ग्राम भी नहीं बनेगी। तो और मैं दिखाऊँ आपको फ्रेंड्स, यहाँ मम्मी के यहाँ कद्दू, कितने बड़े बड़े कद्दू लगे हुए हैं। ये देखो कितना बड़ा कद्दू, एक और कद्दू है यहाँ पर, और वो दूसरा कद्दू जो उधर से नहीं दिख रहा था उसको मैं यहाँ से दिखा रही हूँ। तो ये देखो कितना बड़ा कद्दू, ये देखो कितना बड़ा होया पड़ा कद्दू। इसको तो मैं ले जाऊँगी चंडीगढ़। ये देखो कितना बड़ा है ना। तो इस तरह से बहुत सारी सब्जियां वगैरह मम्मी के किचन गार्डन में बहुत सारी लगी हुई है। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए मेरी वीडियो यहीं तक। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्ते रहो, वाहिगुरू जी ठंडे कामयाबी दे। तो अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो शुक्रिया फ्रेंड्स।